नेक्स्ट आगे ऐसे सवाल आ जाएंगे, यदि एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है, एक मीनार की परछाई की लंबाई 40 मीटर कम हो जाती है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब क्या है कि ये कोई मीनार थी, मान लो यहां पर पहले सूर्य चमक रहा था, फिर जाता जाता यहां पर चला गया। जब ये यहां पर सूर्य चमक रहा था तो मीनार की परछाई यहां तक थी, ठेठ यहां तक थी। जैसे यहां पर सूर्य चमकता हुआ गया तो मीनार की परछाई है वो इतनी ही रहेगी। ठीक है, अब ऐसे सवालों में होगा क्या, आपके दो कोण बनेंगे। कितना कोण बनेंगे? दो कोण बनेंगे। एक तो ये कोण होगा वो कोई दिया होगा, या तो 30 डिग्री दिया होगा या फिर 60 डिग्री दिया होगा। इसमें तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। या तो दोनों कोण दिए हो सकते हैं 30 डिग्री, और एक कोण कितना दिया हो सकता है आगे 45 डिग्री। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बचता है, एक कोण 45 डिग्री दिया हो, दूसरा कोण 60 डिग्री। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बचता है वो बताओ। एक कोण 30 डिग्री दिया हुआ हो, एक कोण 60 डिग्री। इन तीन कॉम्बिनेशन के अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। ठीक है, तो जब भी पढ़ो दो कोण दिए हुए हो तो दो कोण इस तरफ बनाने हैं सवाल में। मीनार की ऊंचाई वगैरह इसमें पूछी जाएगी। क्या पूछी गई है इसमें भी? मीनार की ऊंचाई। ठीक है, आपको दिया क्या जाएगा, तो इसके और इसके बीच की दूरी दी जाएगी, और ये जो दूरी कहलाती है वो डी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई आपके? डी। डी का मतलब डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर भी यही दिया हुआ है कि मीनार की परछाई कितने मीटर कम हो जाती है? 40 मीटर। पहले यहां तक परछाई जा रही थी, अब कहा जाता है यहीं तक जा रही है, तो परछाई 40 मीटर कम हो गई। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ वो कितना मीटर दिया हुआ है भाई आपके? 40 मीटर। मेरा मेन मकसद यही है कि आपको 10 सेकंड में सवाल सॉल्व करना आ जाए। पहला ऑप्शन क्या है इसका, तो इस पूरे त्रिभुज को लो, फिर एक्स वाई करके इस पूरे त्रिभुज का आधार ज्ञात करो, फिर छोटे त्रिभुज को लो, फिर छोटे त्रिभुज का आधार ज्ञात करो, और फिर नेक्स्ट आगे दोनों को मैच करो, बाय टीपी करो, और फिर आंसर निकालो। बहुत लंबी प्रोसेस है, लगभग 5-10 मिनट ये सवाल खा जाता है, तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको याद करवा रहा हूं। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए और दो त्रिभुज बने, यहां वाली दूरी है वो डिस्टेंस कहलाए, और यहां वाली आपको ऊंचाई ज्ञात करनी रहो, एच जबकि भी ज्ञात करना हो, तो यहां पर तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे। या तो 30 डिग्री और 60 डिग्री मान दिया होगा, या फिर कितना दिया होगा भाई आपके 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया होगा, या फिर 45 डिग्री और कितना दिया होगा आपके 60 डिग्री दिया होगा। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री जब भी मान कॉमन ये मान दिया हो तो एक चीज इनमें कॉमन होती है। कितना कॉमन होता है आपके? √3। ठीक है, तो आपको जो डी दिया हुआ है मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है उसका आधा करना है। ठीक है, और इसमें सीधा सीधा जो कॉमन मान है उसका गुणा करना है। कॉमन मान कितना भाई आपके? √3। पहला चीज कंफर्म, जब भी 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हो तो डिस्टेंस को आधा करके सीधा गुणा करोगे। किसका गुणा करोगे? √3 का। ठीक है, सेकंड चीज, अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं दिया हो और ये वाला कॉम्बिनेशन दिया हो, एक 30 डिग्री लिखा है और एक कितना डिग्री लिखा है आपके 45 डिग्री लिखा है, तो उस समय क्या करोगे, तो 30 डिग्री का तो अपने पास मान है वो ये है कि 30 डिग्री में कौन सा मान आता है भाई आपके √3। 45 डिग्री में कौन सा मान आता है ये बताओ आपके एक। तो ऐसी कंडीशन में आगे वाला तो यही आएगा, क्या आ जाएगा भाई आपके डिस्टेंस बाय 2। ठीक है, और इंटू करना है वो आपके इसको इंटू करना है, √3 + 1 को इंटू करना। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे, ये भी नहीं दिया हो तो ये हो सकता है ये दिया हो। क्या दिया हो भाई आपके 45 + 60। ठीक है, अब 60 का मान होता है वो तो यही कॉमन है। कौन सा कॉमन है? √3। लेकिन 60 है वो दो बार 30 से मिलकर बना है, दो बार 30 से मिलकर बना है। ठीक है, तो दो बार 30 से मिलकर बना है, तो जो आगे वाला है वो तो d/2 ही रहेगा, और आगे जो मान आएगा वो सॉरी दो बार 30 से मिलकर बना है, तो यहाँ पर दो बार 30 बनेगा मतलब √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 न प्लस √3 आएगा। ठीक है, तो ये तीन कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, याद तो आसानी से रह जाएंगे। अगर 30 और 60 दिया हुआ है सीधा गुणा करना, किसका गुणा करना √3 का। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 30 और 60 का कॉमन मान होता है वो √3 ही होता है। 30 और 45 दिया हुआ है, 30 का मान तो कितना है 45 का मान कितना है, तो किसका गुणा करना है भाई आपके √3 + 1। ये d/2 तो कॉमन हो गया अब। ठीक है, ध्यान रखना है। और अगर 45 और 60 दिया हुआ है तो फिर 60 में दो बार 30 आता है, 60 में दो बार 30 आता है तो वो कितना बन गया भाई आपके 3 और एक 60 का मान मतलब √ कितना हो गया भाई आपके 3। ठीक है, ये आपके स्पेशली इन तीनों का मान है। अब नेक्स्ट आगे इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं 2 सेकंड में या 3 सेकंड में, आप भी अब तो सॉल्व कर लोगे। कौन सा? ये ऐसे बनाया था, फिर कैसे बनाया था? ऐसे बनाया था। हाँ, इधर कितना लिखा था 60 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ठीक है क्या?
हाँ 30 डिग्री इधर, एक कोण 30 डिग्री का बन रहा है, फिर छाया की परछाई कम हो रही है, तो ये कितना बन रहा है भाई आपके 60 डिग्री का बन रहा है, मतलब समझा रहा था मैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये कितना भाई आपके, ये बताओ एच ज्ञात करना है, इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब क्या ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है। आपके पास या तो तीन कॉम्बिनेशन होंगे, ऐसे त्रिभुज आएंगे, इसमें 30 और 60 का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर 45 और 60 का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर 30-60 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 45-60 का कॉम्बिनेशन बनेगा, या फिर 30 और किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, 45 का। अगर इसका कॉम्बिनेशन बनता है सीधा गुणा करना है, कितना को गुणा करना है, इसका कॉम्बिनेशन आता है कितने का गुणा करना है, √3+1। इसका कॉम्बिनेशन आता है तो 3 प्लस अंडर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये 30 और 60 लिखे हुए हैं तो सीधा गुणा होगा, किसका गुणा होगा, √3। इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, वो आपके कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 40 मीटर। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 40। तो आपके सूत्र है, या सूत्र मत लगाना, 40 का आधा कर देना बटे 2 इंटू नेक्स्ट हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई आपके √3, ठीक है। 40 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 20, और आंसर कितना हो जाएगा भाई आपके 20 √3।